गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर्वश्रेष्ठ रिसर्च सेंटर कृपया में आप लोग का स्वागत है। और आज का बेल्ट्रॉन का 8वां पार्ट जो चल रहा था उसमें 30 क्वेश्चन आपको छोड़े थे। आज 31 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यह 8वां पार्ट नहीं, आपको 9वां पार्ट बन जाएगा। ठीक है, क्या कि 8वां पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन बताए थे और 30 क्वेश्चन को हम छोड़ दिए थे। ठीक है, तो आज 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यह 9वां पार्ट होगा। ठीक है, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है बेल्ट्रॉन का समय नज़दीक है। ठीक है, समय भी नज़दीक है, एग्ज़ाम का भी डेट आ चुका है और एडमिट कार्ड भी निकल चुका है। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एमएस वर्ड, फिर एक्सेल, ये चीज़ हम शुरू से बता रहे हैं। ठीक है, और एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट। ठीक है, और चौथा जो है इंटरनेट। ठीक है, ये 4 टॉपिक शुरू से बोल रहे हैं कि ये 4 टॉपिक को आपको कवर करना है, बाकी किसी पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, एग्जाम के लिए क्या कि एडमिट कार्ड आ चुका है तो आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। और बात रहा है टाइपिंग का, फिर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का, तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको सारा वीडियो मिल चुका है। ठीक है, उसमें भी जहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम शुरू से मंगल फॉन्ट स्टार्ट किए थे, मंगल फॉन्ट जो है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो किए थे। ठीक है, जो कि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। अब उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे आपको चाहिए, तो उस टॉपिक को आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ये भी चीज़ हम बताना चाहेंगे जो कि आप लोग को पीडीएफ जो कमेंट करते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। जैसे कि SRCP बोलते हैं तो SRCP आपको कहाँ सर्च करना है, तो टेलीग्राम पे सर्च करना है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। 31 से स्टार्ट होगा ना, तो 31 में पूछा है कंप्यूटर भाषा क्या होती है। ठीक है, कंप्यूटर भाषा क्या होती है, तो कंप्यूटर भाषा क्या होती है, विशेष भाषा या विज्ञान भाषा या प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर भाषा जो होता है प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये कौन सा होता है, प्रोग्रामिंग होता है, क्योंकि इसको मशीन कोड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर और 0 और 1 से। ठीक है, 0 और 1 से होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, एक को क्या मानते हैं, ऑफ मानते हैं, तो एक को क्या मानना पड़ता है, ऑन मानना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसी पे डिपेंड आपको करता है। बाइनरी कोड जब हम पढ़ाए थे तो उस टाइम भी बताए थे, एक को ऑन और दूसरे को क्या मानेंगे, ऑफ मानेंगे। ठीक है, उस प्रकार से हम लोग बाइनरी कोड के अंतर्गत जाते हैं। और बाइनरी कोड से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी बाइनरी कोड से आपको ऐसा पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, आपको शुरू में 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 0 होना चाहिए, शुरू में आपको 0 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका बाइनरी नंबर है। ठीक है, ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 32 बोलता है आप स्लाइड शो कैसे रोक सकते हैं। तो स्लाइड शो रोकने के लिए आपको क्या चाहिए, स्किप बटन। ठीक है, ESC बोलते हैं उसको। ठीक है, आपको कीबोर्ड में सबसे ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर में दिया हुआ है स्किप बटन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्किप बटन। आप इस बटन को जैसे प्रेस करते हैं तो स्लाइड को क्या कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। जो स्लाइड आपका चल रहा है, रनिंग कर रहा है, जो टाइम आप फिक्स किया वो टाइम पे ही जाकर रुकता है, हमको बीच में रोकना है। तो बीच में रोकने के लिए आपको कीबोर्ड में क्या चाहिए, स्किप बटन। जैसे मोबाइल में बैक बटन होता है उसी प्रकार से आपका स्किप बटन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी सही मारिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुप्त कुंजी को इनक्रिप्शन को किस नाम से जाना जाता है। तो इनक्रिप्शन को किस नाम से जाना जाता है, आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा इसके अंतर्गत, बी होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, प्राइवेट इंक्रिप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि क्वेश्चन को कुछ पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका सफलता मिल सकता है। मोटा मोटी आपको 60 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें आपको कम से कम आपको 50 का टारगेट लेके चलना है। 10 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, लेकिन 50 क्वेश्चन टारगेट रखना है कि 50 क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व करें। मोटा मोटी आपको 40 नंबर से नीचे लेके नहीं आना है। ठीक है, बोल रहा है एम एस एक्सेल में वॉल्ट करने के लिए शॉर्टकट की। तो एम एस एक्सेल में वॉल्ट करने के लिए कंट्रोल V का काम आएगा। ठीक है, ये जो है एम एस वर्ड में भी काम आएगा। ठीक है, एम एस वर्ड में भी काम करेगा
और MS एक्सेल में भी काम करेगा। कुछ ऐसा शॉर्टकट की है जो कि हमेशा दोनों में काम करेगा, ठीक है। और ये भी चीज़ हम बता देते हैं, शॉर्टकट की तो हम बता चुके हैं, लगभग करके बता चुके हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट से संबंधित, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट कीजिएगा तो फिर से हम उस क्लास को फिर से हम दोबारा ले सकते हैं, ठीक है। जो कि शॉर्टकट 1 या 2 पूछा जाता है, ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन 2 या 3 पूछ सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा शॉर्टकट होता है जो कि पूछा है, जैसे एक्सेल का शॉर्टकट, एक्सेल में ज़्यादा शॉर्टकट होता है तो उससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप बोलिएगा, क्लास को दोबारा हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स टाइप करते समय गलत शब्द और ऑटोमेटिक सही करने वाले फंक्शन को क्या कहते हैं। ये एक्सेल का क्वेश्चन है, ठीक है। यह MS एक्सेल का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्सेल नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम बता रहे हैं ये MS एक्सेल का क्वेश्चन है कि बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए कुछ आप टाइप किए हैं, ठीक है। टाइप करते समय जो गलत शब्द होता है, जो आप लोग मिटा देते हैं बैक से, जो गलत होता है बोलता है ऑटोमेटिक सही करने के लिए फंक्शन का यूज करते हैं। तो कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं? ऑटो करेक्ट। ये फंक्शन आपका होता है, ठीक है। ऑटो करेक्ट जो है आपका MS एक्सेल का फंक्शन होता है, ठीक है। और ऑटो करेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी मारिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर के प्रमुख पोर्ट क्या होते हैं। प्रमुख पोर्ट मतलब आपको उस हिसाब से पोर्ट बताना। पोर्ट का मतलब हो जाता है पीछे वाला, CPU का जो पीछे वाला भाग में जो आपको सॉकेट दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले USB रहता है, ठीक है। और इसके बाद HDMI रहता है, फिर VGA रहता है, ठीक है। ये दोनों क्या करेगा, डिस्प्ले को कनेक्ट करेगा। क्या करता है, डिस्प्ले को कनेक्ट करता है। और USB जानवे करते हैं आप लोग, कीबोर्ड लगा सकते हैं, कीबोर्ड और माउस लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। माउस लगा सकते हैं, कीबोर्ड और माउस। और प्रिंटर भी लगाना है तो आपका USB में ही लगेगा, ठीक है। प्रिंटर भी लगेगा तो आपका USB में लगेगा। और ये दोनों आपका किस लिए है, डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए। ये 3 पोर्ट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर के पीछे साइड आपका पोर्ट दिया हुआ रहता है, CPU का पीछे साइड। बाकी आपका कोई अब सेट नहीं करेगा, ठीक है। एक ही पोर्ट आपका सही दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि यदि आप स्लाइड का कन्वर्सन बदलना चाहते हैं, मतलब बदलना चाहते हैं, तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज करें। कौन सा व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे जब आपको स्लाइड को चेंज करना होता है। तो आपको जहाँ से स्लाइड रनिंग होता है वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो वो रनिंग जो स्लाइड होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू पे होता है, ठीक है। सॉरी, स्लाइड शॉर्टर व्यू, क्या शॉर्ट यहाँ पे पूछ रहा है क्या, स्लाइड शॉर्ट। आपको स्लाइड को चेंज करना है तो शॉर्टर का मतलब होता है कि छोटा छोटा करके जो है आपका स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। छोटा छोटा करके आपको स्क्रीन पे आता है, उसी को शॉर्टर व्यू बोलते हैं, शॉर्टर, ठीक है। शॉर्ट को क्या बोलते हैं, शॉर्टर बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको स्लाइड शो करता है। और यहाँ पे जो होता है आपको शॉर्टर व्यू पे जाइएगा तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बता देते हैं पावर पॉइंट के अंतर्गत, जो कि एक स्लाइड बॉक्स के अंतर्गत जो है स्लाइड कितना शो करता है। तो आपका 9 स्लाइड शो कराए, हाँ 9 स्लाइड होगा, ठीक है। एक बॉक्स जहाँ पे आप स्लाइड सेलेक्ट करते हैं उस बॉक्स में स्लाइड आपका 9 मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 का वेल्ट्रॉन के एग्जाम में, ठीक है। 2019 में जो एग्जाम हुआ है वेल्ट्रॉन में उसमें पूछा गया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ, हाँ, नो रहता है। अब बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। तो होम पेज कहलाएगा, क्योंकि कोई भी हम लोग वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट में आता है, ठीक है। जो फर्स्ट को क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, ठीक है। फिर एक्सेल का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब एक्सेल में बोल रहे हैं कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कौन सा होता है, जैसे कि इसको समझने के लिए MS वर्ड पहले लिखिए। MS वर्ड में जो है आपका डिफ़ॉल्ट होता है 11 होता है, 11 से होता है। वही चीज़ पूछ रहा है कि MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट साइज फॉन्ट का, ठीक है। तो MS एक्सेल में भी आपका कौन सा सही है, आपका
11 ही होगा, दोनों का जो होगा आपका 11 ही होगा। इस चीज को याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाँ, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपका फॉन्ट का साइज कौन सा साइज में रहेगा, तो 11 में रहेगा। एमएस वर्ड में भी 11 रहेगा, एमएस एक्सेल में भी 11 रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ठीक है। 11 से शुरू होता है, आप चेंज कीजिएगा तब चेंज होगा, नहीं तो 11 का साइज में आपका रहेगा, ठीक है। चलिए, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि पेज मार्जिन क्या होता है। तो पेज मार्जिन हम बता देते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहे हैं, क्या कि आप लोग को देखना चाहिए कैमरे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप यहाँ पे पेज तो समझ गए, मार्जिन समझना है। तो पेज मार्जिन सबसे पहले आपको एक पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एमएस वर्ड का है, ठीक है। एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों में काम आएगा, ठीक है। ये एमएस वर्ड और एक्सेल के लिए स्पेशली हम बता रहे हैं। और ये पेज का नाम कुछ भी रख देते हैं, ऐसे तो ज़्यादा A4 रखते हैं। A4 क्यों रखते हैं, क्योंकि जीरोक्स वाला पेपर जो आता है A4 का आता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो मार्जिन चारों साइड जो छोड़ते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। ये जो खाली जगह हो गया इसको क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलेंगे, ठीक है। ये भी चीज़ हम बता देते हैं, ऑफिस में 0.5 चलेगा, ठीक है। ऑफिस में जो यूज होता है वो 0.5 होगा। और क्वेश्चन पूछता है इसमें एक चीज और, क्वेश्चन बता देते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड के और एक्सेल के अंतर्गत, जो कि 0.5 आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पूछेगा कि कंप्यूटर का मार्जिन क्या होता है पेज का, तो उस टाइम जो मार्जिन होगा आपका 1 इंच होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1 इंच रहता है, पहले से मार्जिन 1 इंच रहता है। आप उसको कम कर सकते हैं, बेसी कर सकते हैं, ठीक है। और कम कितना कर सकते हैं, तो 0.2 कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम अपने मन के अनुसार से आप लेके जा सकते हैं, मतलब 1 इंच ले सकते हैं, 1.5 इंच ले सकते हैं, 2 इंच ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मिनिमम 0.2, मैक्सिमम आप अधिक से अधिक ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हम बताए थे कि ये मार्जिन जो है ऑटोमेटिक जब कंप्यूटर ऑन होता है तो 1 इंच रहता है, आपका एक्सेल का हो या वर्ड का हो, ठीक है। 1 इंच आपका मार्जिन, हाँ 1 इंच ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहले से लेगा, ठीक है। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पेज के ऊपर और निचले किनारों की दूरी, ठीक है। ये किनारों की दूरी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किस संचालन डिवाइस के रूप में परिवर्तन किया जाता है, हाँ, वर्णित वर्णित किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, तो नेटवर्क कार्ड, ठीक है। यहाँ पे कुछ संचालन का पूछ रहा है ना, तो संचालन कौन करेगा भाई डिवाइस को, तो नेटवर्क कार्ड करेगा। नेटवर्क कार्ड जिसको हम लोग एक होता है कि नेटवर्क कार्ड आपका नेटवर्किंग, जैसे कि यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, एक पीसी से अनेक पीसी जो चलाते हैं एक ही सीपीयू से, वहाँ पे नेटवर्क कार्ड लगता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीआई, ठीक है। पीसीआई स्लॉट बोलते हैं, पीसीआई स्लॉट बोलते हैं, उसी को नेटवर्किंग कार्ड बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसलिए कि आप लोग को थोड़ा सा इजी बुझाए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कुछ हिसाब से पूछता है ना, तो आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्लाइड के एग्जिट और इंटर के लिए, स्लाइड को क्या करना है, स्लाइड के एग्जिट और इंटर के लिए मोशन, ठीक है, इफेक्ट, मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप कौन सी फीचर का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बार हम क्वेश्चन को समझा देते हैं बढ़िया से। बोलता है स्लाइड के एग्जिट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप कौन सी फीचर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्लाइड आपका कौन सा, आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन को एग्जाम में कम से कम आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है, ठीक है। 2 से 3 बार रिपीट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या इनमें से किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है, तो कौन सा होता है, बोल अब इंटरनेट ब्राउजर। आप किसी भी यहाँ पे वेब पेज तभी होता है जब आप वेबसाइट को तैयार करते हैं, ठीक है।
तो वेबसाइट को जब आप तैयार करते हैं तो वहाँ पे आपको होम पेज या फर्स्ट पेज को देखने के लिए तो आपको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, इंटरनेट ब्राउज़र, ठीक है। अब इंटरनेट नहीं रहेगा आपका मोबाइल में तो आप ब्राउज़र पे नहीं पहुँच सकते हैं। अब ब्राउज़र पे नहीं पहुँच सकते तो आपका वहाँ पे वेबसाइट नहीं दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग, मेरा वेबसाइट क्या है, www.accuracy कंप्यूटर एकेडमी। अब वहाँ पे आप जाना चाहते हैं तो मोबाइल में आपको इंटरनेट ऑप्शन ब्राउज़र होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ होगा आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्सेल में दिए गए न्यूमेरिक डाटा और वेल्ट के, हाँ, डाटा वैल्यू को याद करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। तो न्यूमेरिक को याद करने के लिए ए बी एस फंक्शन जरूरी है, ठीक है। ए बी एस, ठीक है, ए बी एस, ठीक है ना, ए बी एस फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन न्यूमेरिक डाटा आपका फंक्शन नंबर, ठीक है, वो फंक्शन को कवर करेगा। ये इफ फंक्शन का यूज अलग होता है और ये मोड फंक्शन का अलग होता है, आपका सिन फंक्शन का अलग होता है। ये चारों फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो ए बी फंक्शन आपको करना है सेलेक्ट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो, ताकि एक्सेल, हाँ हाँ, क्योंकि एक्सेल में फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है तो फंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फंक्शन में वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, कौन टेक्स्ट का फंक्शन है, कौन लॉजिकल का फंक्शन है, कौन सांख्यिकी का फंक्शन है, ठीक है, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन हम एक चीज़ हम बता रहे हैं कि आज का कितना तारीख हो गया आपका, 12 तारीख। हो सकता है कल या परसों जो है स्पेशली हम फार्मूला का क्लास लेके आएंगे, एक्सेल का फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग किया जाता है और जब आप किसी टेक्स्ट को अन्य प्रतिलिपि करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रतिलिपि करना चाहते हैं तो किस कमांड का उपयोग किया जाएगा। तो कॉपी करने के लिए, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉपी करने के लिए सबको शॉर्टकट पता है लेकिन हम नया चीज बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होता है, सबको पता है कि कंट्रोल के साथ क्या होता है, सी होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। नया हम बताते हैं यहाँ पे इंसर्ट के साथ, इंसर्ट के साथ आप सी को प्रेस कीजिएगा, इंसर्ट के साथ आपको सी को प्रेस कीजिएगा तो आपको क्या होगा, कॉपी होगा, ठीक है। बेल्ट्रॉन में ये जो क्वेश्चन जो पूछा था 2019 में पूछा गया था, ठीक है। ये इंसर्ट के साथ सी कॉपी करने का कमांड पूछा था लेकिन सी वाला ऑप्शन आपके अंदर नहीं दिया गया था, इसलिए वहां पे आपको इंसर्ट के साथ सी मारिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में रो इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करना है, ठीक है। रो को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। रो को जोड़ने के लिए क्या कीजिएगा आपको, हाँ, अब यहाँ पे क्या आपको रो को करना है था, तो आर, एल्ट प्लस आई प्लस आर, ठीक है। आई, आई से क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है। आर से क्या हो गया, रो हो गया। एल्ट, एल्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा सब में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो इसका ट्रिक से कुछ ट्रिक बैठ जाता है, कुछ ट्रिक नहीं बैठता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या होता है, आई से इंसर्ट बना दिए और आर से रो बना दिए तो किसी में बैठ जाता है, किसी में नहीं ट्रिक बैठेगा, तो उस चीज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बोलते हैं निम्न में से कौन सा एक वैलिड डाटा का टाइप नहीं है, तो कौन सा, तो नहीं, कैरेक्ट, हाँ, आपका लेवल है, नंबर है, डेट इन टाइम है, कैरेक्टर है, तो आपका लेवल नहीं होना चाहिए। क्या सही है आपका लेवल, कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर होगा, ठीक है। कैरेक्टर अब जानते हैं कैरेक्टर, हाँ, नहीं का बात पूछ रहा है। ये तीनों जो है आपका डाटा है, किसका, तो एम एस एक्सेल का, ठीक है। ये एम एस एक्सेल में जब आप टाइप करते हैं तो आपको लेवल भी वहां आप निकाल सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं और डेट इन टाइम ले सकते हैं, लेकिन इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टर को नहीं ले सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल मर्ज का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो मेल मर्ज के लिए जो उपयोग जो करते हैं
तो आप क्या स्कूल के लिए कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, इनमें से आपका सभी। अब स्कूल का काम भी कर सकते हैं, मेल मर्ज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। सरकारी जॉब करते हैं तो आप किसी को मान लीजिए कि हमको मैसेज भेजना है तो कहाँ बनाएंगे, तो मेल मर्ज में बनाएंगे। ठीक है, मेल मर्ज में मैसेज नहीं, आपको रो कॉल, हाँ रो कॉलम को आपको मिलाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी काम कीजिए आपको उपयोग में सभ्य आएगा, क्या कि व्यवसाय के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण के हिस्सा है। तो डॉट मैट्रिक्स आपका प्रिंटर का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है आपका कौन सा है, इनपुट इसको बोलते हैं। ठीक है, इनपुट याद रखिएगा, इनपुट है तीनों। हाँ, वीडियो आ जाए, ये वीडियो वाला पूछा था क्वेश्चन, वीडियो आ जाए तो ये क्या है, आउटपुट है। ये क्वेश्चन बेल्टोन 2019 में पूछा गया था। ठीक है, वीडियो आ जाए तो आपका आउटपुट है, इनपुट नहीं मानिएगा वीडियो को। बेसिक तो सबको लगभग करके पता है, लेकिन कुछ ऐसा बेसिक पता नहीं है जो कि क्वेश्चन जो पूछ देता है। ठीक है, अब वीडियो को सब मारेगा इनपुट, लेकिन वो है आउटपुट। वहाँ पे सीपीयू दे देता था, आपको सीपीयू दिया था और आपका वीडियो दिया था और दो को इनपुट कर दे दिया था, पूछ लिया वहाँ पे क्वेश्चन। तो वहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाएगा, सब मार देगा वहाँ दूसरे कुछ और। उधर पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसे फॉर्मेटिंग के लिए इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, फॉर्मेटिंग का। ठीक है, तो किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। और यहाँ पे पावर पॉइंट, और यहाँ पे जब पावर पॉइंट में क्या होता है मास्टर स्लाइड के अंतर्गत कि आप एक में ही डिजाइन करते हैं, बाकी सब स्लाइड में आपका डिजाइन आ जाता है। ठीक है, आपको मास्टर स्लाइड में ही डिजाइन करना है, बाकी क्या होता है कि हर स्लाइड के अंतर्गत आपका आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मास्टर स्लाइड मास्टर मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन देखिएगा कभी उल्टा हो जाता है। ठीक है, सी और सी, नाम आपको याद रखना है, क्योंकि वहां भी वैसे कंफ्यूजन करता है, इसलिए थोड़ा सा हम कंफ्यूजन करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को जो आंसर होगा वही सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है ज्यादातर सोशल मीडिया जो यूज करते हैं, ठीक है, वेबसाइट पर किस चीज की जरूरत होती है। तो आपका क्या है, ईमेल एड्रेस मेन तो होता है। ईमेल एड्रेस आपका मोबाइल नंबर जो है ईमेल एड्रेस से ही जुटा हुआ रहता है, इसलिए आपको सबसे पहले जो है आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, तभी आपको गूगल क्रोम को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्स में किए गए फॉर्मेटिंग को क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, अब ये समझ रहे हैं ना, सेल मतलब बैटरी मत समझिएगा, आपका रो कॉलम जो बना हुआ रहता है ना, हाँ तो ये डब्बा जो रहता है इसी को सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब सेल्स में बोलता है कि फॉर्मेटिंग को क्लीन करने के लिए क्या हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लीन फॉर्मेटिंग ऑप्शन नंबर आपको सी मारिएगा, सॉरी फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेटिंग आपको ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैच जो होता है ना, डिस्प्ले जो है ना इस प्रकार से, जो कि इधर से हमको थोड़ा सा कम दिखता है, हमको दूर जैसे हटेंगे फिर आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, साइड से थोड़ा कम दिख रहा है। अब 53 में पूछ रहा है कैसे टेक्स्ट को अन्य एक जगह पर क्लिक किया जा सकता है। तो कौन सा टेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरलिंक। ठीक, हाँ क्रिएट हाइपरलिंक ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि बोलता है कैसे टेक्स्ट को अन्य एक जगह पर ही क्लिक किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, लिंक किया जा सकता है मतलब जोड़ सकते हैं, तो उसको क्या हाइपरलिंक से आप लोग जोड़ सकते हैं। हाइपरलिंक आपका एमएस वर्ड में भी अच्छा इंसर्ट ऑप्शन में दिया गया है, उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ के। हाँ, हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ के। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीबोर्ड शॉर्टकट ऑटोसम, ठीक है,
ऑटोसम जो कई मानों को जोड़ने का एक तेज और आसान तरीका है, तो इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है आपका? एल्ड के साथ बराबर, ठीक है, एल्ड के साथ बराबर, ठीक है, ताकि आपका इसके अंतर्गत जो है एक्सेल के अंतर्गत एल्ड का ज्यादा उपयोग होगा, ठीक है, एल्ड का ज्यादा शॉर्टकट तैयार करता है, इसलिए एल्ड के साथ आपको ऑटो सम के लिए क्या करना है, एल्ड के साथ बराबर का यूज कीजिएगा। हाँ, एल्ड के साथ आपको बराबर का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है किस लैंग्वेज का उपयोग अपने नाम को एक बार लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है, पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है, उसको चेंज आप नहीं कर सकते बार बार, ठीक है, जैसे कि हम लोग को CD ROM में होता है ना, CD ROM में क्या होता है एक बार डाल सकते हैं लेकिन कैसेट को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये पाइथन लैंग्वेज जो होता है ना, जो आपका गलती है या सही है जो टाइप करते हैं तो उसको बार बार आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको ए मारना है, ए मारना है, ठीक है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है, तो ये चीज हम क्वेश्चन 56 पता नहीं, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बोलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो होता है यहाँ पे जब आप फार्मूला का यूज करते हैं तो सबसे पहले जैसे मैथ में होता है कि बराबर यूज करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको बराबर यूज करना है, तभी आप कोई फार्मूला का आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फार्मूला पहले बराबर का यूज होगा आपका फार्मूला, ठीक है, क्योंकि बराबर तो यहाँ पूछ रहा है तो बराबर तो आपको फार्मूला में ही लगेगा, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स में नया सेक्शन कैसे जोड़े, ठीक है, सेक्शन कैसे जोड़े, सेक्शन मतलब समझ रहे हैं आप कि सेक्शन किसको बोलते हैं? हाँ, उसको हम इंसर्ट टैब में जोड़ सकते हैं, ठीक है, सेक्शन को कैसे जोड़े, तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपको ऑप्शन मिलता है सेक्शन, हिंदी में सेक्शन बोलता है, इंग्लिश में कुछ और बोलता है, ठीक है, तो हिंदी जो हो जाता है ना तो यहाँ पे आदमी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए जीके जितना भी पढ़ना है हाँ हाँ हाँ, इंसर्ट टैब में जाकर आपको नया रो कॉलम आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंप्यूटर के पहले प्रकार का क्या नाम है, तो सबसे पहला जो है ना तो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, इसके माइक्रोसॉफ्ट के बाद होता है आपका मिनी होता है, इसके बाद मिनी फ्रेम होता है, इसके बाद सुपर होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा देख लेंगे, एक्सेल के अंदर बोलता है A1 B1 और C1 और D1 ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, एड्रेस है, सेल एड्रेस है, ठीक है, क्या है, सेल एड्रेस है, कैसे होता है ये थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को, क्या कि लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जर्ती नहीं काटेंगे, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जर्ती काटेंगे तो हर एक फिर तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे आपको A1 होता है, ठीक है, जैसे A1 B C D, ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग संख्या इस प्रकार से आपका एक्सेल रहता है, इसको सीट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नंबर हम लिखते हैं, ठीक है, तो नंबर जैसे लिखते हैं तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, A1, तो A1 के लिए ये सेल हो गया, ठीक है। अब जैसे B1 बोला तो B1 के लिए आपको ये सेल हो गया, ठीक है, इधरों से आप गिनिएगा तो A, यहाँ पे देखिए B है ना, तो B, ये B2 नहीं, B2 आपका ये होगा, नीचे वाला कॉलम होगा, ठीक है, ये नीचे वाला कॉलम होगा, आपको यहाँ पे इस प्रकार से देखना है, इस हिसाब से मिलाना है, इसे बी में बोलेगा ना तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको सेल को आपको इसलिए इसको सेल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और भी बता देते हैं,
इसके अंतर्गत जिसको भी आपको कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पे पीपैती के अंतर्गत जो है आपका एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी कंपनी स्थापित हो चुका है। ठीक है, तो आप किसी सेंटर के लिए फ्रेंचाइजी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जो लोकल है उसके लिए आप सर्टिफिकेट डायरेक्ट यहाँ पे आपको पीपैती में सेंटर के थ्रू आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत। कौन क्वेश्चन छूट गया है? 56 एक क्वेश्चन छूट गया है, तो 56 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या छूट गया है। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, 56 क्वेश्चन जो है ऐड नंबर नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना सा ही। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और इंटरनेट से क्वेश्चन जो है हम 60 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, बस।